अब कुछ बात कर लेते हैं उस इंटरव्यू की जिसके बाद काफ़ी सियासी हलचल मची रही, सियासी हलकों में भी और एक पार्टी के अंदर भी और सोशल मीडिया पे भी हर जगह। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एक इंटरव्यू किया बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी का। और उसके बाद अब क्या हुआ ये जानने के लिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ शाहिदा रहमानी साहिबा मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा साहब आपको सुबह बखैर, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। अच्छा तो ये बताएगा कि आप वाकई, अच्छा हम तो देखिए ताने माने जोड़ने वाले लोग हैं ना, कि हम तो देखिए बीइंग अ पार्ट ऑफ द मीडिया हमारी कोशिश होती है कि इस बात को यहाँ से जोड़ ले, इस बात को यहाँ से जोड़ ले, कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल ले। लेकिन होपफुली कि आप इसका जवाब दे देंगी बिल्कुल ठीक तरीके से। क्या वाकई नाराज़ हो के बेटा जो है वो चला गया है बाप से, बाप भी पीछे पीछे चला गया है, मतलब पापा से नाराज़गी इस वक्त चल रही है, या इंटरव्यू के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं क्या आप वो महसूस कर रही हैं पार्टी में? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। देखें ना तो कोई नाराजगी चल रही है ना ही तरह की बात है। कुछ एंकर इस बात को इस तरीके से गलत रंग देते हैं कि शायद आपस में पहले किया करते थे। मुझे याद है कि जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जिंदा थी कि उनके अज़वाजी ताल्लुकात में खराबी है, मियां बीवी में लड़ाई है और ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर उसके बाद आपने देखा उनकी शहादत के बाद एक नई मुहिम चलाई गई सदर जरदारी साहब के खिलाफ कि जी उन्होंने शादी कर ली और उनका तो बेटा भी हो गया। और ये फिर वह जब वो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, वो खत्म हो गया। फिर ये हुआ कि जी बच्चे नाराज हैं। अब एक ऐसा बिल्कुल क्लियर, अगर आप उस इंटरव्यू को बड़े गौर से देखें तो कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात ये कि चेयरमैन साहब काफी अरसे से आपने देखा कि अवामी राब्ता मुहिम में थे। पहले मिट्टी में पारकर में जलसा किया, फिर एबटाबाद, पिशावर, मर्दान, दीर, चित्राल जैसे इलाकों में विजिट करके आए। वो अपनी फैमिली के पास वीकेंड के अंदर गए, फौरी तौर पे कह दिया गया कि जी वो और ये लिखा गया कि निजी दौरे पे गए। अच्छा शायद सदर जरदारी साहब और सारे वहाँ पर पहुंचे। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बच्चे हैं वो वहाँ पे छुट्टियां गुजारने गए। अब आपने फौरी तौर पर सबने कह दिया उनकी नाराजगी किस वजह से नाराजगी। अच्छा चलिए नाराजगी अभी वो 27 को वापस आ रहे हैं आज, और 30 को हमारा यौम तासीस का जलसा है। फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो जाएंगी तो किसी को कहीं पे भी कोई छुट्टियां नहीं होंगी। अच्छा ठीक है शायद साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा। चलिए आपकी बात पे हमने मान लिया कि वो नाराज नहीं है, लेकिन चलिए घर है, फैमिली है, नाराजगियां चलती रहती हैं, सुलह भी हो जाती है, थोड़ी बात बुरी लग भी जाती है बाजुकात। लेकिन जो बातें इंटरव्यू में हुई उनके मुताबिक उन्होंने जिक्र किया, देखें एक दो जमातों का जिक्र भी उन्होंने किया कि एक PPP है जिसके पास तीर का निशान है, एक 4P है जिसके पास तलवार का निशान है। हाँ ये सारी चीज़ें ठीक है कि वो चेयरमैन है, वो सारे फैसले करते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि देखिए टिकट मैंने देनी है, ठीक है वो बच्चा है, अच्छा काम करता है, अच्छा बोलता है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, तो वो भी सीख रहा है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और जब घर जाने की बात हुई, एक और आखिरी बात जिसको आप एड्रेस कीजिएगा वो ये कि जब उन्होंने कहा कि 70 साल के सारे बाबे जो हैं वो घर चले जाएं, तो इस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो मेरे समेत सबकी बात कर रहे हैं, मतलब उनको भी यही कहा जाता है कि अब्बा आपको कुछ नहीं पता, स्टे काम स्टे चाम, इस तरह की चीज़ें। आप क्या समझते हैं कि वो भी वाकई उनको टाइम लगेगा उस चेयरमैनशिप तक पहुँचने में, वज़ीर आज़म बनाना है? देखिए आपने जो बात की ये कोई नई बात नहीं है। जब जनरल मुशर्रफ आया तो उसने कहा कि हम दो बड़े लीडरों को, यानी उस वक्त की शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को हम आउट कर देंगे, और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बैन लगा दिया। चूंकि हम इलेक्शन में जा रहे थे 2002 में, और फौरी तौर पर बीबी ने हिकमत अमली की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर्ड कराई, जिसके पहले सदर मखदूम अमीन फहीम बने। और उनके इंतकाल के बाद फिर पार्टी के जो सदर थे वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वो सदर आसिफ अली जरदारी। और हमेशा आपने देखा कि एक का निशान तीर है, दूसरे का तलवार है। और पीपल्स पार्टी जो है उस हमेशा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन फैसले करती है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट्स के फैसले कोई नई बात नहीं है। वो पूछा क्या बताया कि ये तो हम 2002 से देखते चले आ रहे तसलसल के साथ कि पार्लियामेंटेरियन वो पार्टी है जो पार्लियामेंटेरियन बनते हैं उनको हेड करती है। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल से जुलूस ये सारा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं, और मिलकर ये हम चला रहे हैं। इसमें कोई तफरीक नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं है। और फिर ये भी बात कि आप ये देखें कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, टिकटों की तकसीम पार्लियामेंटेरियन करेंगी जो उसका हेड होगा। थर्ड अभी आपने कहा कि जी उन्होंने कहा देखें सीखने सिखाने का मन हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, सब एक दूसरे सीखते हैं, और बच्चे बड़ों से सीखते हैं। और जाहिर है उनके वो बेटे और जितना वसी तजुर्बा सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास
सियासी बसीरत है, मुदब्बराना अंदाज से वो जो सियासत करते हैं, उसने तो बड़ी बड़ी, आपने देखा मुल्क की बड़ी पार्टी के जो हेड्स हैं उनकी गाड़ी ड्राइव करके ला रहे होते हैं, जब भी मुश्किल पड़ती है वो सदर जरदारी के कदमों में बैठ जाते हैं। तो आखिर तो वो सियासी उस्ताद हैं और उनकी सियासत को समझने के लिए आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था हमें पीएचडी करनी पड़ेगी। मौलाना भी वहीं जाते हैं, शहबाज भी वहीं जाते हैं, नवाज भी वहीं जाते हैं, हर एक सीखने के लिए जाता है ना। तो अगर उनका बेटा उनसे सीख रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं। और फिर बच्चे कहते हैं, हर घर में कहते हैं कि भाई अब जमाना चेंज हो रहा, तो उन्होंने कोई अच्छी बात बुरी बात नहीं की। अच्छी बात है कि बच्चे इंडिपेंडेंट अपने फैसले कर रहे हैं। उनका बेटा है वो उसको बच्चे ही कहेंगे, लेकिन हमारे लिए वो चेयरमैन है, हमारा लीडर है। और अच्छा उन्होंने ये तो अपनी कहिएगा माँ कि की ये गोद जो से सियासत सीखी, फिर अपने बाप से उंगली पकड़ के सियासत सीखी, तो सीखने में तो कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए, सीखने का प्रोसेस आपका सारी जिंदगी चलता रहता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इस उम्र में भी सीख रही हैं, मेरा भी सीखने, मैं भी हर रोज़ एक नई चीज़ सीखती हूँ। लेकिन यू नो नथिंग, ये वाली जो पॉलिसी है इसमें आसिफ अली जरदारी ने ये भी कहा कि मैं इसीलिए कुछ नहीं कहता कि फिर वो मुझे कहेगा अब आप सियासत कर रहे हैं, मैं रहने देता हूँ, आप चले जाएँ। अच्छा देखिए, सिखाने के लिए आपने गाइड करना, उनको बताना बड़ा ज़रूरी होता है। आपको याद होगा उस इंटरव्यू में उनको ये भी दिखाया गया कि वो किस तरह से उन तमाम को मुखातिब करके कह रहे हैं कि 70 साल के जितने भी बाबे हैं वो अपने घर चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझ समेत सबको कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर वो सियासी बसारत देना भी चाह रहे हैं तो उसको लेने के लिए भी तो एक खुला दिल होना चाहिए ना बिलावल भुट्टो जरदारी? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल ये बात की, 70 साल के बाबे अपने घर चले जाएं। क्यों? क्योंकि वो तनकीद के अलावा ये नहीं हो रहा कि जो नई आने वाली नस्ल है उसको वेलकम करके उनको वो सियासत खत्म करते हैं जो लड़ाई झगड़े की सियासत थी, नफरत की थी, अज़ियत की थी, लसानियत की थी, फिरकावारियत की थी, एक दूसरे को गाली गलौज की थी, कैरेक्टर एसेसिनेशन की थी, उसको खत्म करें। और नए जो हम हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो इस तरह की नफरत अंगेज सियासत को खत्म करे। तो उन्होंने ये बात की। तो सदर जरदारी ने हंसते हुए कहा कि हाँ 70 साल, अगर ये नहीं कि 70 साल के बाद तो मैं भी 70 साल का होने वाला हूँ, तो मुझ समीत जो है उन्होंने सबको कहा। तो उन्होंने एक मजाक में एक जुमला कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि वो मुझे कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में इतने लोग हैं जिनकी उम्र 60-70 साल है, उनकी पार्टी में कितने सारे लोग हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से उन्होंने कहा कि आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आप लोगों अपनी पार्टी के वर्कर्स से, लोगों से आजादाना तौर पे मिलें, अपने फैसले करें, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और मैं समझती हूँ कि एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर के लिए इस तरह के ग्राउंड जो है वो मिलने चाहिए। अच्छा, अगर सियासी उस्ताद हैं, सियासी गुरु हैं, जैसा कि बकौल आपके कि लीडर किस तरह से चलाते हैं पार्टी को, उन्होंने बीबी के बाद बड़े अच्छे से इस चीज़ को ड्राइव किया और वो अब तक कर रहे हैं। लेकिन ये बताएगा कि इसमें अगर ये वाली पॉलिसी अगर लेके आना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, हम नई जनरेशन को सब कुछ पता है, यू नेवर नो, यू डोंट नो एनीथिंग, कि मैं खुद अपने तरीके से चलना चाहता हूँ, मैं जो कहूँगा, जो मेरे बयानात होंगे, जो मेरा तरीकाकार होगा सियासत करने का, क्या वो इस इंटरप्शन को ज़्यादा तो नहीं सीरियसली ले रहे? क्या उनको बुरा लग रहा है इस सारी सूरत हाल पे कि उन्हें किस तरह से गाइड किया जा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैंने देखा है वो बहुत ही अपने वालिद का अदब एहतराम भी करते हैं और करना भी चाहिए, और वो आजादाना तौर पे अपने फैसले भी कर रहे हैं, और उनको कोई रोक टोक नहीं, किसी किस्म का कोई अमल नहीं, ना ही उन्होंने कभी इस बात को फील किया। हाँ, जहाँ कुछ होता होगा लाजमी बात है, उनके वालिद हैं, वो उनसे मशवरे भी करते होंगे, उनसे सीखते भी होंगे, लेकिन बहुत मेच्योरिटी के साथ आपने देखा कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने अपने आप को मनवाया, उन्होंने अपने आप को अक़वाम आलम में मनवाया, और आपने देखा कि पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम उन्होंने वापस दिलाया। तो ये सारी चेयरमैन साहब की जो पॉलिटिकल आप देख रहे हैं कि विजडम किस तरह आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से वो मुल्क को लेके चल रहा है, तो ये सारी चीजें उनको जो आजादाना एक फील्ड दी गई है उसमें वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है शायद साहब, लास्टली ये बता दीजिएगा कि हमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए, एक के बाद एक जलसे कर रहे थे, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे, मुख्तलिफ सूबों में जा रहे थे, एकदम से अगर पहले भी स्केजुलाइज था उनका टूर या ये विजिट, लेकिन वो चले गए। अब वापसी पे कन्वेंशन है और उन्होंने, आपको पता है पार्टी का कन्वेंशन हमेशा से 30 को होता है, उसके लिए क्या प्लान है? और आगे जल्द से जुलूस करके जो एक अवामी मंशूर रखना है सामने, उसके लिए या इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, ये जो अभी शेड्यूल था जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि मिठी में जलसा, कराची के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम, इसके बाद वो एबटाबाद गए, मर्दान गए, पिशावर गए, दीर गए और चित्राल गए। आपने देखा ये बहुत हेक्टिक शेड्यूल था जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर उनका अवामी राब्ता मुहिम थे, और उसके बाद जाहिर है अभी उन्होंने 3-4 दिन का जो है रेस्ट लिया, और उसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेन के अंदर अभी 30 नवंबर को हम सब जो है यहाँ से क्वेटा जा रहे हैं अपने फाउंडेशन डे मनाने, यौम तासीस मनाने, और चेयरमैन साहब आज वतन लौट रहे हैं, और उसके बाद वो यौम तासीस में शिरकत करने के बाद
पंजाब में और दीगर सूबों में जाकर अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। अभी तो हम ठीक है, बलूचिस्तान शाहिदा जा रहे साहिबा हैं। आज वतन वापस पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आपने वक्त दिया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच।